देश के ज्यादातर हिस्सों में भूमिगत जल की गिरावट को देखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि देश में जल संरक्षण को बल मिले। इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए अमृत सरोवर योजना चलाई। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने साल 2025 तक प्रदेश में 6,817 तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का लक्ष्य रखा है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश के गांव में जल संरक्षण को बल देने के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत न सिर्फ जल संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि किसानों की आय में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। किसान इन तालाब से सिंचाई और मछली पालन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। किसान तालाब से सिंचाई और मछली पालन दोनों काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं और इस तरह किसानों को इस योजना से दोहरा फायदा मिल सकता है। वहीं अगर जींद की बात की जाए तो जिले में कुल 1,210 तालाब है। प्रथम चरण में अमृत सरोवर योजना के तहत 77 तालाबों का कार्य पूरा कर लिया गया है और 31 तालाबों का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अमृत सरोवर योजना के तहत 138 तालाबों का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो, योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब इनको हमने ठीक करना है। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर, फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना। अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए, आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूंद इसका उपयोग करो, हर बूंद का उपयोग चाहे घर में इकट्ठा करो, चाहे रिचार्ज करके जमीन में डालो। हमने निर्देश दिए कि सरकारी भवन जितने भी हरियाणा के अंदर, उन सब के अंदर वहां रिचार्जिंग वेल बनेंगे। जो बरसात का पानी है बाहर नहीं जाना चाहिए बल्कि जमीन के अंदर छोड़ो, जमीन में साफ होकर के नीचे के तल में पहुंच जाएगा। रिचार्जिंग ऑफ वाटर। किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो। अब हमको बताओ, हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के, हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। अमृत सरोवर योजना क्यों जरूरी? हरियाणा में जल की समस्या होगी दूर। 6,817 तालाबों का जीर्णोद्धार करना उद्देश्य। वातावरण के साथ अच्छा माहौल बनाना, सिंचाई और मछली पालन को बढ़ावा देना, हरियाणा में हो रही जल की बर्बादी को रोकना। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार वर्मा ने कहा कि अमृत सरोवर मिशन के तहत मुख्यमंत्री ने इस कार्य को एक नई और अनूठी दिशा देते हुए इन्हें अमृत, अमृत प्लस और अमृत प्लस प्लस 3 चरणों में विभाजित करने की योजना शुरू की है। ऐसा है कि पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर 2018 में हरियाणा तालाब प्राधिकरण का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक अभी तक हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,520 तालाब आज के दिन में उपलब्ध हैं, जिसमें से लगभग 12,000 तालाब ऐसे हैं जो प्रदूषित हैं। उसमें से हमने चरणबद्ध तरीके से हमने इसको कार्य योजना के तहत लिया है और इसको हम 24-25 तक 6,817 तालाबों का हम जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अमृत सरोवर में हमने जो है आज के दिन में हमने 1,821 जीर्णोद्धार हमने कर लिया है और उसके अलावा जो हमारे पास 5,419 तालाब हैं उस पर काम चल रहा है। इस प्रकार कुल 24-25 तक हम 6,817 तालाबों के जीर्णोद्धार करने में हम सब सफल हो पाएंगे। जहाँ तक हम आज जींद में मेरा प्रवास है आज, और सभी यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है, पंचायती राज है, इरिगेशन कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद में मी काडा है, पंचायती राज के बाकी सारे SDOs हैं, सभी के साथ में हमने कार्य की समीक्षा आज की है
तो जींद में अमृत सरोवर में हमने 138 तालाब लिए हुए हैं। कुल 1210 तालाब हैं यहाँ पे जींद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से हमारे कार्य योजना में हमने 584 तालाब लिया हुआ है, जिसमें अमृत सरोवर 138 हैं और 446 हमारे उसके अलावा जो तालाब है इस पर काम चल रहा है। हरियाणा सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सजग नजर आ रही है और इसी के तहत अनेकों प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य है तालाब और अपशिष्ट जल का सुधार करना। इसके लिए ही सीएम ने तालाबों के सौंदर्यीकरण को प्रमुखता दी है, जिसके तहत अनेकों तालाबों के सुधार किए गए हैं और जिसके चलते उसके आसपास के माहौल में सुधार हुआ है, जो देखना योग्य है। इससे एक तो हवा में सुधार हुआ है और वहीं दूसरी ओर स्वच्छता को बढ़ावा मिला है।